जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। परिवहन शासन सचिव शुचि त्यागी झालाना डूंगरी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर प्रथम में औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने टैक्सी शाखा, गैर परिवहन शाखा, लाइसेंस निर्माण, लर्निंग लाइसेंस सेक्शन का अवलोकन किया और आमजन के कार्यों से जुड़ी प्रत्येक खिड़की पर स्वयं जाकर वाहन पंजीयन का नवीनीकरण, नाम हस्तांतरण, लाइसेंस हॉल और लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। त्यागी कार्यालय समय से ठीक पहले झालाना डूंगरी आरटीओ प्रथम कार्यालय पहुंची। वहां उन्होंने आमजन के कार्यों से संबंधित सभी सेक्शनों का अवलोकन किया। टैक्सी श्रेणी सेक्शन में उन्होंने व्यावसायिक वाहनों के पंजीयन और उससे संबंधित फाइलों और पत्रावलियों का अवलोकन किया। उन्होंने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के राजस्थान में पंजीयन की प्रक्रिया से संबंधित फाइलों का बारीकी से अवलोकन किया और अधिकारियों कर्मचारियों से सवाल जवाब किए। फाइलों की पेंडेंसी कम होने पर उन्होंने संतोष जाहिर किया। निवेशकों का दीर्घकालिक दृष्टिकोण और वेल्थ क्रिएशन पर फोकस। जयपुर में निवेशकों का झुकाव लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन की ओर है। एएसके के वरिष्ठ अधिकारी निमेश मेहता ने बताया कि जयपुर के निवेशक दीर्घकालिक निवेश पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। हमारा निवेश सिद्धांत स्थायी विकास के अवसरों और बेहतर एग्जीक्यूशन वाले व्यवसायों पर आधारित है। हम अपनी उपस्थिति को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि अपने बढ़ते ग्राहक आधार को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर निवेश विकल्प प्रदान कर सकें। शिक्षकों पर की गई टिप्पणी पर हुए विवाद के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि घर में अभिभावक और स्कूल में शिक्षक खुद को बच्चों के बीच आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। मीडिया से बात करते हुए विवाद पर दिलावर ने कहा कि अर्धनग्न शब्द का मैंने प्रयोग नहीं किया। मैंने कहा था कि कम कपड़े पहन कर आते हैं और अर्धनग्न जैसे लगते हैं। मेरे कहने का भाव यही है कि शिक्षक 7-8 घंटे स्कूल में बच्चों के साथ रहते हैं। घर में परिजन बच्चों के साथ रहते हैं। परिजनों को और शिक्षकों को बच्चों के सामने खुद को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा, ताकि बच्चे संस्कार ले सकें। कोई शिक्षक लेट आता है और उससे पूछते हैं तो कहते हैं कि सही समय पर आया हूँ। बच्चे तो इसे देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि झूठ बोलने से बचाव हो जाता है। बच्चे सब देखते हैं, हमारी दृष्टि ठीक नहीं है या फिर हम लड़ाई झगड़े करते हैं, कपड़े ठीक पहनकर नहीं आते तो बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता है। बच्चों को संस्कार देने के लिए शिक्षकों को खुद को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। शिक्षकों के पहनावे पर दिए बयान पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान और उसके बाद स्पष्टीकरण पर पीसीसी ने हमला बोला है। पीसीसी महासचिव जसवंत गुर्जर ने बयान जारी कर कहा है कि शिक्षकों को अपमानित करने का बयान देने वाले मंत्री मदन दिलावर अपनी बात पर स्पष्टीकरण देते नजर आ रहे हैं। ये शिक्षा मंत्री का पुराना रवैया है कि वे पहले विवादित बयान देते हैं और बाद में स्पष्टीकरण देते हैं। अपनी सफाई में कह रहे हैं कि शिक्षकों को भारतीय परंपरा के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। कहीं न कहीं उनकी सोच उस तालिबानी सोच से मिलती है, जिसमें तय किया जाता है कि समाज में किसको क्या पहनना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। दिलावर को इस बात पर विशेष गौर करना चाहिए कि शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे, ना कि इस बात पर कि कौन क्या कपड़े पहने। इस तरह बार बार यू टर्न लेना अच्छी बात नहीं है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।